आलस का फल। किसी गांव में एक किसान रहा करता था। वह बड़ा भला आदमी था, लेकिन साथ ही हर एक काम को टाला करता था। वह यह मानकर चलता था कि जो कुछ होता है भाग्य से होता है। वह अपने हाथ पर नहीं हिलाता था। वह बहुत आलसी था। एक दिन एक संत उसके घर आए। किसान और उसकी पत्नी ने खूब अतिथि सत्कार किया। संत ने चलते समय खुश होकर किसान से कहा, तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें पारस पत्थर देता हूँ। 10 दिन के बाद मैं आऊँगा और इसे ले जाऊँगा। इसी बीच तुम जितना सोना बनाना चाहते हो बना लेना। किसान ने पारस पत्थर ले ली। संत चला गया। उसके जाने के पश्चात किसान ने घर में लोहा खोजा। उसे थोड़ा बहुत लोहा मिला। वह उसी को सोना बनाकर बेच आया और कुछ सामान खरीद लाया। अगले दिन किसान की पत्नी के बहुत जोर देने पर लोहा खरीदने बाजार में गया तो वह लोहा कुछ महंगा था। वह घर लौट आया। 2-3 दिन बाद फिर वह बाजार गया तो पता चला कि लोहा पहले से भी महंगा हो गया है। उसने सोचा 1-2 दिन में भाव कम होंगे तभी खरीदेंगे, किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन बीतते गए। 11वें दिन संत आए और उन्होंने अपनी पारस पत्थर मांगी तो किसान ने कहा, हे संत, मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया। अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपा करके इस पारस पत्थर को कुछ दिन मेरे पास और छोड़ दीजिए। लेकिन संत राजी नहीं हुआ। उसने कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह और कोई होता तो बहुत कुछ कर डालता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वह कभी सफल नहीं होता। किसान पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था। संत पारस पत्थर लेकर जा चुका था। किसान को अपने आलस और भाग्य पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा था। इसलिए कहा जाता है कि आलस आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। आलस का फल। किसी गांव में एक किसान रहा करता था। वह बड़ा भला आदमी था, लेकिन साथ ही हर एक काम को टाला करता था। वह यह मानकर चलता था कि जो कुछ होता है भाग्य से होता है। वह अपने हाथ पर नहीं हिलाता था। वह बहुत आलसी था। एक दिन एक संत उसके घर आए। किसान और उसकी पत्नी ने खूब अतिथि सत्कार किया। संत ने चलते समय खुश होकर किसान से कहा, तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें पारस पत्थर देता हूँ। 10 दिन के बाद मैं आऊँगा और इसे ले जाऊँगा। इसी बीच तुम जितना सोना बनाना चाहते हो बना लेना। किसान ने पारस पत्थर ले ली। संत चला गया। उसके जाने के पश्चात किसान ने घर में लोहा खोजा। उसे थोड़ा बहुत लोहा मिला। वह उसी को सोना बनाकर बेच आया और कुछ सामान खरीद लाया। अगले दिन किसान की पत्नी के बहुत जोर देने पर लोहा खरीदने बाजार में गया तो वह लोहा कुछ महंगा था। वह घर लौट आया। 2-3 दिन बाद फिर वह बाजार गया तो पता चला कि लोहा पहले से भी महंगा हो गया है। उसने सोचा 1-2 दिन में भाव